वेलकम बैक फ्रेंड। कोऑर्डिनेटर 4 का जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसमें जितना भी स्टेप था अभी इंट्रोडक्शन से लेकर हेल्पर तक जो था 9 हम लोग ने रोड मैप स्टार्ट किया था। इन पॉइंट हम लोग रखा था कि ये सारा कंप्लीट करना है। इसके बाद हम लोग क्या है जो सैम्पल प्रोजेक्ट ना वो हम लोग क्रिएट करने वाले थे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा क्वायरीज भी सीख जाए। मतलब हम लोग इसमें जो हम लोग कोडिंग करेंगे वो प्रोफेशनल तरीक़ा से करेंगे और उसमें हम लोग कोई भी कस्टम क्वायरी हम लोग जो है नहीं लिखने वाले। तो क्वायरी बिल्डर के थ्रू आप कैसे क्वायरी लिखेंगे वो मैं आज दिखाने वाला हूँ। ए टू जेड जितने भी जनरली आपका इस प्रोजेक्ट में लगने वाला है, मतलब हम लोग जो सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें इम्पोर्टेंट जितना भी क्वायरी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी क्या करते हैं कि हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, हम लोग का VS कोड में, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे एक एक करके क्वायरी लिख सकते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपने VS कोड में, ठीक है। तो ये मैं प्रोजेक्ट को रन कर लिया था, ठीक है। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें आपको एक्सेल एक्सपोर्ट वाला दिखाया था कि कैसे एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर 4 में। तो वहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले कि कुछ इंपॉर्टेंस क्वायरी जो हम लोग का लगने वाला है। तो मैंने क्या किया है, इसको नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। ये 10 से 11 क्वायरीज़ है जो आपको जनरली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपको 100% चांसेस है कि आपको यूज होना ही वाला है, ठीक है। तो ये एक जो क्वायरी है उसको मैं आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेव का क्वायरी है मतलब डेटाबेस में आपको सेव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेटर 4 में ना दो टाइप का इंसर्ट का दो क्वायरी है, एक सेव है और एक इंसर्ट है। दोनों कैसे डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा ही देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये भी जो सेकंड का जो क्वायरी है वो ऑलरेडी हम लोग ने किया था जब हम लोग लॉगिन कर रहे थे, ठीक है। तो वेयर कंडीशन से आप कैसे फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने क्वायरी आपको दिखाया था। तो आज थोड़ा सा डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके क्वायरी को देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मैं थोड़ा सा डन इसको इग्नोर कर रहा हूँ फर्स्ट अभी के लिए, ठीक है। ये डन है क्योंकि इसको हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। कहाँ पर हम लोग ने किया था मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे इंसर्ट करना था, साइन अप के टाइम में मुझे डेटा इंसर्ट करना था। तो मैंने क्या किया था कि सिंपल एक एरे जनरेट कर लिया था, एरे क्रिएट किया था, ठीक है। और ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये जो है वो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये जो है ना इधर एरे का जो की है वो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसका टेबल का उसका जो कॉलम है उससे 100% मैच करना चाहिए, तभी जाके आपका डेटाबेस में जो वैल्यू है ना वो इंसर्ट होगा, नहीं तो अदरवाइज़ आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि तो इसको जस्ट सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव करके हम लोग ने मॉडल का जैसे क्रिएट किया था। प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इसका पूरा सीरीज लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उसको फिर से नहीं बता रहा हूँ कि एडमिन का हम लोग ने मॉडल क्रिएट किया था, एडमिन मॉडल क्रिएट किया था, और उसका इंस्टेंस हम लोग क्रिएट करके उसमें हम लोग जब सेव करेंगे ना तो इस टेबल में जो एडमिन मॉडल में हम लोग जो सेव टेबल को जो डिफाइन करके रखे, ठीक है। फिर भी एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो टेबल को हम लोगों ने बनाया था उसमें सब कुछ लिखा था को किस टेबल में इंसर्ट होगा, तो ऑटोमेटिक उस टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, मतलब वैल्यू ऐड हो जाएगा, नया वैल्यू, ठीक है, सेव हो जाएगा। तो यहाँ तक एक हम लोग का क्वायरी मेरा काम हो गया, ठीक है। सेकेंड जो है, सेकेंड का जो क्वायरी का क्या काम है इसका, यदि आप मीनिंग में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका यदि आप रॉ क्वायरी में यदि लिखेंगे ना तो ऐसा होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन, क्योंकि एडमिन टेबल हम लोग हमारा एडमिन वेयर आईडी वेयर ईमेल इक्वल टू, एंड जो भी आप ईमेल जो रिक्वेस्ट से आ रहा है, यहाँ पर क्या है कि मैं कुछ भी ईमेल दे सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको ना एक करके मैं एक आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो इसका वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू, आप जिस भी ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में आप क्वायरी लिखना चाहते हैं, सपोज मैं इसका रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूँ, तो वेयर आईडी इक्वल टू ईमेल लिमिट 1, ठीक है, 0,1 सॉरी, ठीक है।
तो ये इसका क्या है कि फर्स्ट जो भी डेटा है ना, मतलब फर्स्ट मतलब क्या है कि आपको ना इसमें यदि ईमेल सेम ईमेल का यदि 10 भी डेटा मिलता है तो फर्स्ट जो डेटा मिलेगा ना वो टेबल से वही रो को ये रिटर्न करेगा, इसीलिए इसका मतलब इसका नाम है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट जो भी मिलेगा उसी को वो रिटर्न करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑल करेंगे तो ऑल डेटा मिलने वाला है, मतलब यदि ईमेल आईडी एक ही ईमेल आईडी का 2-3 रिकॉर्ड है आपका डेटाबेस में तो आपको वो मिलने वाला। मैं क्या करता हूँ कि एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हम लोग पिकअप करते हैं यहाँ से लेते हैं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एंड सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इधर, और अभी मैं व्यू को ना व्यू का कोई मतलब नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं इसको एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो मॉडल है ना, मैं ये फर्स्ट जो मॉडल है उससे हम मैं क्वारी कर रहा हूँ और इसको क्या कर रहा हूँ, एक टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब सॉरी एक वेरिएबल में ले रहा हूँ, डेटा करके सपोज आ रहा है। एंड मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैनुअली पास कर रहा हूँ कुछ डेटा। ठीक है, फर्स्ट जो है हम लोग का ये फर्स्ट डेटा चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ईमेल आईडी है ना, ये ईमेल आईडी को मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या करेगा, फर्स्ट रो मुझे निकाल के देगा। तो प्रिंट आर एंड डेटा एग्जिट एंड इको प्रिंट, ये थोड़ा ज़रूरी है कि डेटा सही से मुझे शो हो, और मैं इसको प्रिंट कर लिया हूँ और अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जीरो इंडेक्स भी नहीं दे रहा। फर्स्ट जो है ना, यदि हम लोग ऐसा ऑल करने के बाद जीरो इंडेक्स पकड़ेंगे तो ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर, इसमें क्या है कि आपको जीरो इंडेक्स भी नहीं मिलेगा, फर्स्ट जो रो है उसको आपको डेटा उठा के दे देगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि दो ईमेल आईडी को सेम कर देते हैं। ठीक है, और अगेन हम लोग इसको ये चेंज हो चुका है। ठीक है, और अगेन हम लोग इस क्वेरी को रिटर्न करते हैं। तो आप देखिएगा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने इधर जो क्वेरी हम लोग ने लगाया है उसमें मैंने डिफाइन कर दिया कि मुझे सिर्फ ओनली फर्स्ट रो चाहिए, चाहे जितना भी डेटा ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में जितना भी मैच हो रहा है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ मुझे फर्स्ट रो ही आप मुझे निकाल के दो। तो ये क्या कर रहा है कि फर्स्ट रो सिर्फ निकाल के दे रहा है। ठीक है, और ये देखिए आप फर्स्ट रो ही आपको हमेशा आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो 2 मैच हो रहा है, बस फर्स्ट रो ही आने वाला है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी सेकंड जो है, मैं एक चीज़ आपको एक छोटा सा चीज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, एंड और फाइन ऑल कर देते हैं। यदि उसी के रिस्पेक्ट में यदि फाइन ऑल हम लोग कर रहे, 2 कंडीशन हो सकता है कि एक ही ईमेल आईडी का यहाँ पर यूनिक है हालांकि, बट ऐसा कंडीशन आपको हो ही सकता है कि स्टेटस इक्वल टू सपोज जितना भी डेटा मुझे वही सब डेटा चाहिए जिसका स्टेटस एक्टिव हो। ठीक है भाई, और यूज़र टाइप इक्वल टू यूज़र हो, मैं एक एडमिन कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर जो कंडीशन मैं लगा रहा हूँ कि मेरा जितना भी यूज़र टाइप इक्वल टू यूज़र्स है, ठीक है, वही मुझे डेटा चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र टाइप से आपको एक बार करता हूँ तो आपको शायद और भी आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। तो मैं यहाँ से अगेन इसका नाम थोड़ा जीमेल का मैंने ईमेल आईडी का गड़बड़ कर दिया था, उसको फिर वापस से सही कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर लिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर यूज़र टाइप इक्वल टू यूज़र कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 एरे डेटा मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, 3 क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसको कंडीशन में बता दिया कि जितना भी टेबल में लाख है करोड़ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूज़र टाइप में जितना भी डेटा है यूज़र टाइप का, ठीक है, वो मुझे निकाल के दो। तो वो मुझे क्या कर रहा है, यूज़र टाइप जो यूज़र्स है वो मुझे दे रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर यदि मैं एडमिन कर दूँ तो क्योंकि एडमिन यदि एक ही है तो एक ही डेटा देने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि एडमिन एक ही है, मैंने एडमिन एक कर दिया था, तो एडमिन एक ही है तो एक ही मुझे मिल रहा है। ठीक है,
अभी आपको समझ में आ गया होगा आई होप फ्रेंड्स कि फर्स्ट और जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और एक बार मैं कंट्रोल इसको यूज़र करता हूँ एंड अगेन इसको फर्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होने वाला है कि मुझे जो यूज़र्स का जो भी जितना भी डेटा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट वाला मुझे मिलने वाला है, फर्स्ट रो जो भी है वह, ठीक है। तो मुझे एक ही डेटा मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट रो आप देखेंगे यदि यहाँ से तो फर्स्ट रो ही है, ये मिल रहा है। होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से। और ऑल करने से जितना भी कंडीशन के अकॉर्डिंग जितना भी होगा आपको ऑल डेटा मिल जाएगा फाइन ऑल करने से, ठीक है। ये दो क्लियर हो चुका है। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको कमेंट करके कर लिया। अभी हम लोग सेकंड क्या है कि मैंने ये भी आपको दिखाया था, फिर भी और एक बार मैं दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका विदाउट कोई कंडीशन, मतलब इस मॉडल टेबल जो है एडमिन का मॉडल में हम लोग एडमिन को ऐड करके रखे, टेबल को डिफाइन किया है हम लोगों ने एडमिन में, ठीक है। तो इस टेबल में मतलब एडमिन टेबल में, ठीक है, एडमिन का जो टेबल है ना उसमें जितना भी डेटा है विदाउट कंडीशन चेकिंग मुझे निकाल के दे दो। तो ये मैंने कंडीशन लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग यदि प्रिंट करेंगे तो उसको कोई कंडीशन से कुछ मतलब नहीं है, वो जितना भी डेटा है टेबल में आपको निकाल के देने वाला है, ठीक है। तो ये वाला सेकंड कंप्लीट हो गया। और मैं इसको कमेंट करता हूँ। होप फ्रेंड्स आपको आज समझ में आ रहा होगा और ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप यदि कोऑर्डिनेटर में बिगिनर्स है, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए भी कोर्स है, तो मैं चाहता हूँ कि सबको ही रिलेट करके इसमें आपको बेनिफिट सबको मिले, ठीक है। और अभी क्या कर रहा है, सेव वाला मैंने बता दिया, ठीक है। वेयर कंडीशन वाला भी मैंने बता दिया, फर्स्ट कंडीशन जो है, ठीक है। अभी और एक चीज़ कर रहा हूँ कि वेयर इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर दिया हूँ, ठीक है, ठीक है। और मैं कुछ करता हूँ यहाँ पर ना, कुछ एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे ना इस टेबल में मुझे एक ही साथ फेच करना है, मतलब एक यूज़र के आईडी में नहीं फेच करना है। मेरे पास मल्टीपल आईडी मिल गया है मुझे कि ये यूज़र जो है ना उसने परचेज़ किया है, मुझे पता चल गया। ये सिनेरियो होगा और हम लोग प्रोजेक्ट जो आने वाला है उसमें हम लोग देखने भी वाले हैं, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि जो आईडी है 6 है, जो यूज़र है उसका आईडी है, क्योंकि प्राइमरी की है, उसको हम लोग प्राइमरी की से ही हम लोग सब कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है, सब कुछ फेच करते हैं। तो मुझे पता चल गया है कि 6, 7 और 10 जो है ना उसने परचेज़ किया है, बाकी ने परचेज़ नहीं किया है। तो अब मुझे जिसने परचेज़ किया है उसका डेटा निकालना है। और कुछ भी कंडीशन हो सकता है कि अब मुझे आईडी पता है, तो जिसका आईडी है ना वो उसका डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। तो सिंगल क्वेरी में उसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए वेयर इन करके आता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर इन, और वेयर इन में एरे फॉर्मेट में हम लोग कोमा करके आईडी को पास कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग उसको सिमिलर चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेटर में कैसे कर सकते हैं वो हम लोग आज देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको आईडी कर देता हूँ, बिकॉज ये आईडी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या आईडी है एक बार देख लेते हैं तुरंत। 6, 7, 10, 6, 10, 6, 7, 10, ठीक है। ये मुझे एक ही बार में चाहिए, मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कहते हैं एक लाइन में कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। और मैं इसको ना एक सिमिलर जो डेटा है ना इसमें डॉलर डेटा एक डिफाइन कर लेता हूँ, और प्री इसको कुछ ऐसा दे देता हूँ, ठीक है। एंड प्रिंटर अगेन, तो ये हो चुका है। तो अभी हम लोग प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देखेंगे दोस्तों कि 6, 7 एंड 10 जो हमने पास किया था ना, मुझे ये 3 डेटा चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो 3 डेटा का
निकाल के देता हूँ। आप वेयर इन, जहाँ पर आपको मल्टीपल आईडी पता होगा या कुछ कुछ भी कॉलम का जो वैल्यू है वो पता रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में आप वैल्यू इस टाइप में करके आप पास कर सकते हैं, ठीक है। और ये आईडी हमेशा नोट कीजिएगा, एक एरे में रहना चाहिए, कोमा कोमा करके आप पास कर सकते हैं या तो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी वेयर नॉट इन का जो क्वारी है वो हम लोग देखने वाले हैं कि ये 678 जिसने परचेज कर लिया है ऑलरेडी, सपोज इस ये जो आईडी है ना, इस तीनों ने परचेज कर लिया है। मुझे ऐसा चाहिए कि इस तीनों को जिसने परचेज कर लिया उसको छोड़कर, मतलब एक होता है कि परचेज जिसने जिसने कर लिया उसके अलावा जिसने परचेज नहीं किया है उनका मुझे जो है ना वो रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, वेयर नॉट इन लगा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो वेयर नॉट इन मैंने लिख के रखा है, तो इसको जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर देता हूँ वेयर इन को वेयर नॉट इन से। और अभी हम लोग यदि रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है, तो आपको एक ही डेटा मिलने वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर पास कर दिया 6, 7 और 10, मतलब 6, 7 और 10 को छोड़कर, मतलब इसको इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड है ना वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये आईडी मिल चुका था और इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड था उसको मैंने वेयर नॉट इन हम लोग कैसे लगा सकते हैं ये हम लोग ने देखा। और यहाँ पर आप देखिएगा कि तो एक ही डेटा आ रहा है, क्योंकि 6, 7, 8 को छोड़कर एक ही डेटा है मेरे पास, तो ये एक ही डेटा आ रहा है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं एक 4 नंबर को थोड़ा सा स्किप करता हूँ, इसको इंसर्ट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और वेयर देख लिया हम लोगों ने, नॉट इन देख लिया, ठीक है। इसके बाद जो है ना एक सर्च के लिए आता है कि आपको सर्च लाइक क्वेरी लगाने का रहता है कि कुछ प्रोडक्ट का नाम सपोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रेड शर्ट, तो रेड जैसे ही टाइप करेगा ना यूज़र तो उसको वो पूरा क्वारीज मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसको लाइक क्वारी के थ्रू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लाइक क्वारी कैसे लगाते हैं इसको मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी करते हैं इसको, जस्ट यहाँ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, एंड अगेन डॉलर डेटा, एंड ये तो कस्टमर मॉडल नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम लाइक में मैं कुछ भी इधर पास कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक सपोज यूटीटी दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको जो है ना फिर से हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। एंड को प्री मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ, सेमीकोलन अगेन, और मैं इसको प्रिंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे यूटीटी मैंने पास किया लाइक क्वेरी में, तो फर्स्ट नेम में यूटीटी मिस मैच हो रहा है उत्तम को। तो उसने क्या किया कि उस क्वेरी को लाइक क्वेरी चलाया। और लाइक का मतलब क्या सिंपली होता है कि कुछ मैचिंग करते हैं, मतलब सर्चिंग के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं लाइक क्वेरी, ऐसा आप सिंपली अभी समझ सकते हैं। तो यूटीटी ये मिल रहा है मेरा फर्स्ट रो में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो दे रहा है, ठीक है। एक ऐसा कर रहे कि RABI रवि है एंड RAHUL राहुल। तो RA यदि हम लोग मैच करेंगे तो 2 डेटा देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि RA यहाँ पर पास करते हैं, सिंपल RA, एंड इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। शायद कुछ तो प्रिंट और हाँ सॉरी, सेव नहीं हुआ था शायद, मैंने फिर से सेव किया। तो ये देखिए RA पास करने के बाद में रवि में भी फर्स्ट नेम में आ रहे है, राहुल में भी आ रहे है, ए है। तो दोनों में 2 डेटा मुझे लाइक क्वेरी के से मुझे मिल रहा है। तो लाइक क्वेरी हम लोग तब यूज कर सकते हैं, होप आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइक क्वेरी आप तब एक्सप्लेन करेंगे जब आपको सर्च क्वेरी कुछ रन करना है, कुछ प्रोडक्ट सर्च वगैरह करना है, तो वहाँ पर लाइक क्वेरी हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग लाइक क्वेरी लिख सकते हैं सिंपली तरीक़ा से, ठीक है। और फाइन ऑल का मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। और अपडेट का मैंने भी आपको पहले का जो था ना, पहले हम लोग जब अपडेट कर रहे थे प्रोफाइल का अपडेट था, ठीक है। आपने प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखा है, आपने मिस कर दिया, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर देख लें, ताकि हम लोग जो कोऑर्डिनेटर 4 का जो कल से हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे लाइव प्रोजेक्ट में आपको कैसे काम करना है। और हम लोग जो है ना ऐप डेवलपमेंट कंपनी है और बहुत दिन से लाइव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हम लोग का इस चैनल के माध्यम में आपको ये भी पता चलेगा कि एक लाइव प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वहाँ पर से क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया मिलता है कि बट किसी भी चैनल में मैं अभी तक आपको इस तरह से नहीं मिलेगा कि लाइव प्रोजेक्ट में कैसे काम करता है। और हम लोग ऐसा डेमो प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, जस्ट एक कैसे एक लाइव प्रोजेक्ट काम करता है, क्या होता है, बैकएंड का लॉजिक क्या होता है, फ्रंट एंड का क्या लॉजिक होता है, सारा चीज़ मैं क्लियर करूँगा। तो आपको पूरा बहुत हेल्पफुल होगा आपको लाइव में प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, या किसी कंपनी में आप जब जॉब सर्च कर रहे, जॉब रेडी हो जाएंगे, आपको फर्स्ट डे से आप काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी से। तो यहाँ पर हम लोग ने अपडेट का क्वारी लगाया था, ठीक है। तो इसमें 2 पैरामीटर्स बेसिकली पास करना पड़ता है, ठीक है। आईडी जो प्राइमरी की है और जो डेटा को आप अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया था। मैंने एक जो सबसे इम्पोर्टेंट था, मैंने बोला था कि इंसर्ट का, ठीक है। तो मैं इसको एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, इसको मैं करता हूँ देन एडमिन मॉडल, और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो डेटा है ना, यहाँ पर मैं कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये लाइक क्वेरी जो हम लोग ने चलाया था उसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। एंड इंसर्ट एंड न्यू डेटा, और यहाँ पर इंसर्ट एंड इको, ठीक है। और इको हो गया। और यहाँ पर जो अभी तो फ़िलहाल हम लोग को कोई रिक्वेस्ट से डेटा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मैनुअली डेटा मैं इधर डाल रहा हूँ। 78 और xyz@gmail.com। ऐसा कुछ मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अभी रन करते हैं और इंसर्ट होने के बाद में आप देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो इसका ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको एक को करता हूँ एंड एग्जिट, ठीक है। एग्जिट करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, और ये देखिए दोस्तों, मैं यही आपको दिखाना चाहता था, ठीक है। आप जैसे ही इंसर्ट किए 12 जो है ना वो आईडी, इस आप यदि सेव करेंगे ना, दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों का वैल्यू जो है ना डेटाबेस में इंसर्ट ही होता है, मतलब ऐड ही होता है। बट आपको यदि आप यदि यहाँ पर सिंपल सेव करेंगे तो इंसर्टेड आईडी आपको ना, जो आपको ऐसा भी रिक्वायरमेंट होता है कभी कभी कि हम लोग जो डेटा इंसर्ट किए उसका लास्ट इंसर्टेड आईडी मुझे रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो लास्ट इंसर्टेड आईडी आप कैसे फेच कर सकते हैं, तब आप सेव नहीं करना है, तब आपको क्या करना है, वहाँ पर सेव के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है डेटा इंसर्ट। ये चीज़ आपको यूज करना है। कोऑर्डिनेटर 4 में दोनों को सेपरेट किया है, ठीक है। आपको यहाँ पर इंसर्ट यूज करना है। इंसर्ट यूज करने के बाद में क्या करना है कि जो डेटा है ना आपको इधर सिंपल पास करना है। पास करने के बाद में मॉडल डॉट, हम लोग कोऑर्डिनेटर का लैंग्वेज में इसको डॉट बोलते हैं, और डॉट गेट इंसर्टेड आईडी। तो आपको क्या करेगा कि जो भी इंसर्टेड आईडी है, लास्ट इंसर्टेड आईडी है, उसका आईडी रिटर्न करके देगा। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काम का लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेटर 4 का प्रोजेक्ट की स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने सब कुछ इसको के बताना ज़रूरी समझा। क्योंकि इसके जब आपको मैं कोऑर्डिनेटर 4 का प्रोजेक्ट कंप्लीट हम लोग काम करेंगे, प्रोजेक्ट में काम करेंगे, सिंपल प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो आपको शायद समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इससे बताया। होप आपको ये वीडियो काम का लगा होगा, आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है मेरा वीडियो, तो लाइक करके मोटिवेट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।